धोबी के पास में एक गधा था। वो गधा एक दिन रूठ गया। जितने गधे होते ना रूठते बहुत जल्दी, और भाग गया, घर से भाग गया। अब धोबी बहुत टेंशन में आ गया कि मेरा गधा कहाँ गया। दिन भर गधे को ढूंढा और गधा मिला नहीं। इधर क्या एक गरीब लकड़हारा पति पत्नी लकड़ी काटने के लिए जंगल गए थे। लकड़ी काटने में देर हो गई, शाम होने लगी, तो लकड़हारा ने कहा कि संध्या आने वाली है, तो श्रीमती जी शीघ्रता कीजिए, देर हो जाएगी, संध्या आ जाएगी तो दिखाई भी नहीं पड़ेगा। तो झाड़ी में एक शेर बैठा था। शेर सुना कि कोई संध्या हमसे ज़्यादा बलवान है, कि संध्या जब आती है तो दिखाई भी नहीं देता है। और ये लकड़हारा और लकड़हारिन दोनों कह रहे हैं कि संध्या आने वाली है। ये शेर को नहीं डरते हैं लेकिन संध्या को डरते। इसका मतलब संध्या कोई शेर से ज़्यादा बलवान है। ऐसा शेर के मन में बात बैठ गई। लकड़हारा और लकड़हारिन लकड़ी काट कर जंगल से घर चले गए। इधर वो धोबी अपने गधे को ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुका था। ढूंढते ढूंढते वो जंगल में पहुंचा और झाड़ी में देखा कि एक जानवर बैठा है। तो धोबी ने सोचा ये मेरा गधा ही भाग कर आया है, और वो शेर बैठा था। तो धोबी ने शेर का कान पकड़ा और ऐठा और पीठ पर एक डंडा मारा कि मूर्ख यहां आकर बैठा है, दिन भर परेशान कर दिया। तो शेर ने सोचा वही संध्या आ गई है, डंडा मार रही है। तो शेर डर गया और पीठ झुका लिया और कांपने लगा। वो सोचा अगर गुर्राओगे तो और डंडा मारेगी संध्या, क्योंकि शेर की पीठ पर कोई कभी डंडा नहीं मारा था। और जिसके कभी डंडा न लगा हो, चाटा न लगा हो, उसको पहली बार लगे तो बहुत चोट भी लगती। तो शेर दुबक गया, झुक गया, कान पकड़कर रस्सी में बांधकर उसको घसीटता हुआ धोबी घर को लाया। बोला तेरे को ठीक करूंगा घर में चलकर। अब शेर समझता ये संध्या आई है और धोबी समझता ये गधा आया है। दोनों भ्रम में हैं। द्वार पर लाकर बांध दिया। बोले चारा पानी कुछ नहीं दूंगा। रात के 10-11 बज चुके। धोबी दरवाज़ा बंद करके अंदर जाकर सो जाता है। सवेरे उठता है और दरवाज़ा खोलता है तो देखता है गधे की जगह पर शेर बंधा हुआ है। धोबी के होश उड़ जाते हैं। दरवाज़ा झट बंद करता और छत पे चढ़ जाता है और छत से गांव में आवाज़ लगाता है कि कृपया सभी सावधान रहो, धोबी के धोखे में शेर आ गया है, ये तो खा जाएगा। और शेर ने देखा कि यही संध्या बनकर रात में डंडा मारा था। ऐसे ऐसे कितने धोबियों को फाइनल किया हूँ। इसका डंडा खाया, इसने कान ऐठा, मेरी पीठ पर ठोका डंडा। तो शेर ने दहाड़ मारी जोर से, और इतने जोर से दहाड़ मारी कि धोबी और समस्त ग्रामवासियों का पसीना निकल गया। और एक झटके में रस्सी को तोड़कर, बंधन को तोड़कर शेर छलांग मार करके बंधन से आगे निकल गया, जंगल में भाग गया, स्वतंत्र हो गया। याद रखना तुम्हारी आत्मा सिंह के समान है और ये मन ये तो गधे के समान है। इसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन तुम अपने स्वरूप को याद करो, तभी ये मन कंट्रोल होगा। तुम समझो कि मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, आत्मा में कोई प्रकार का अवगुण नहीं है। कैसे तुम छोटे छोटे अवगुणों में बंध जाते हो। एक अगर ज्ञान की गर्जना करो तो सारे बंधन टूट सकते हैं और तुम्हारी जिंदगी स्वतंत्र हो सकती है।